हैं यूपी बहुत लकी है, क्योंकि यूपी में बहुत सारे, क्योंकि मेरे यूपी में काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ जो महादेव को अगर सबसे ज्यादा प्यारा है कैलाश मानसरोवर से, तो वो काशी है, काशी नंदन वन है। तो काशी यूपी में आता है, तो यूपी वालों के लिए कुछ तो स्पेशल महादेव करेंगे। तो महादेव ने यूपी वालों के लिए बहुत स्पेशल किया है। तो महादेव ने यूपी वालों के लिए एक चीज सबसे ज्यादा स्पेशल की है, क्योंकि यूपी वालों के लिए एक ऑफर निकाला है योगी जी ने, हर स्टेट से सिर्फ महादेव भक्तों। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो आज एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी के बीच में आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी खुशखबरी जिसका सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो महादेव ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है शिव भक्तों के लिए। जो यात्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद थी 4 सालों से, आज 5वीं साल होगी। लास्ट यात्रा जो हुई, यात्रा शुरू हो चुकी है। जो यात्रा पिछले 4 साल से बंद थी, वो यात्रा साल 2025 में शुरू हो चुकी है। और वहां पे यात्रा जो भी हम शिव भक्त हैं वो यात्रा करने के लिए जा सकते हैं, जो तरस रहे थे यात्रा के लिए, तो शिव भक्त जा सकते हैं यात्रा करने के लिए। तो बाबा ने दरवाजे खोल दिए हैं कैलाश मानसरोवर के, क्योंकि लास्ट जो यात्रा हुई थी वो सन 2019 में हुई थी। सन 2019 के बाद सन 2025 में अब उनकी यात्रा होगी। अब इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, जैसे कि इस यात्रा में कब से कब तक ये यात्रा होती है, कौन से महीने से कौन से महीने तक ये यात्रा होती है, खर्चा कितना आता है इस यात्रा में, और कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्योंकि ये यात्रा जो है, ये यात्रा भारत में तो है नहीं, ये यात्रा और देश में है। ये यात्रा तिब्बत में है, चीन के तिब्बत में ये यात्रा पड़ती है, तो अदर देश में है। तो इसमें पासपोर्ट वगैरह, वीजा वगैरह, और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, खर्चा कितना चाहिए आपको, साथ में ले जाने के लिए कितना चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कितना चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए कितना चाहिए, वहां पे जो भी आप खच्चर वगैरह लोगे कितना चाहिए, और मतलब संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब ये मैं कैसे जानती हूँ, संपूर्ण जानकारी मैं आपको डिटेल में कैसे दे सकती हूँ ये चीज, तो ये चीज मैं इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि साल 2025 में मेरे शंभू ने भी मुझे बुलाया है कैलाश मानसरोवर। जिस टीम के थ्रू मैं कैलाश मानसरोवर जा रही हूँ, उस टीम ने मुझे सारी जानकारी दी है। कैलाश मानसरोवर का मेरा ट्रिप कितने दिन का रहेगा, उसमें खर्चा कितना आएगा, मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, डेट भी आ चुकी है, सारे काम हो चुके हैं। तो वही मैं एक्सपीरियंस अपना आपसे रियल शेयर कर रही हूँ। मेरे पास पीडीएफ है, जैसे कि डेट की, तो डेट भी आप अपनी मनपसंद दे सकते हैं। कंपनी डेट बना के देती है, डेट ऐसी देगी वो बना के जिसपे बहुत शुभ तिथि पड़ती है। जो मानसरोवर के दिन आप कैलाश मानसरोवर में होगे, कौन कौन सी तिथि होती है, जैसे कि मासिक शिवरात्रि और एकादशी हो, या कुछ भी तिथि ऐसी पड़ेगी आपकी शुभ, तो क्या करती है, तो कंपनी डेट तैयार करती है, तो आप अपने हिसाब से डेट पसंद कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कितना खर्चा, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे कैलाश मानसरोवर की जानकारी की, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जो ये यात्रा शुरू हो रही है, मैं आपको बता देती हूँ, ये यात्रा शुरू हो रही है, ये 6 मई से यात्रा शुरू हो रही है। साल 2025 में 6 मई से 28 सितंबर तक ये यात्रा होगी। 28 सितंबर तक ये यात्रा होगी। अब देखो, इसमें पता है 2 तरीके से हम जा सकते हैं, तो काठमांडू से जा सकते हैं, तिब्बत से होके जा सकते हैं। लेकिन काठमांडू से जो जा सकते हैं, 2 तरीके से हम जा सकते हैं। तो हम फ्लाइट से जा सकते हैं, एक हम बस रूट से जा सकते हैं। तो अब जिसका जैसा बजट हो सकता है वो जाएगा। तो 2 तरीके से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं भक्तों, एक एक बस रूट से, एक फ्लाइट से। तो हम जो फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से कम दिन लगते हैं, फ्लाइट से हमें 10 या 11 दिन की हमारी यात्रा रहती है। और जो हमारी बस रूट से यात्रा रहती है, बस रूट से जो हमारी यात्रा रहती है, वो यात्रा हमारी 14 से 15 दिन होती है। जो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, फ्लाइट से जो यात्रा रहती है उसका थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, और बस से जो यात्रा रहती है उसका खर्चा कम आता है। दूसरी ये है कि जो फ्लाइट से यात्रा रहती है उसमें थोड़ी सुविधाएं ज्यादा होती हैं। सबसे बड़ी सुविधा ये है कि वो यात्रा लखनऊ से शुरू होती है। जो हमारी जो कंपनी है, जिस कंपनी के थ्रू मैं जा रही हूँ, वो कंपनी लखनऊ से प्रोवाइड कराती है। जो फ्लाइट के लोग हैं उन्हें लखनऊ से ही वो पिकअप करेगी, और सीधे कैलाश मानसरोवर के लिए काठमांडू जाएंगे, काठमांडू से कैलाश मानसरोवर के लिए जाएंगे। और जो बस से जाएंगे, जैसे बस से कैलाश मानसरोवर के लिए जाएंगे बस रूट से, तो बस रूट से हमें काठमांडू खुद पहुंचना होगा। तो काठमांडू हम कैसे जा सकते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि अकेले कैसे जाएंगे काठमांडू से बस से, तो वो बस से हमें काठमांडू खुद पहुंचना होगा नेपाल में। तो वो नेपाल से हमें पिकअप करेंगे बस रूट से। बस रूट का रास्ता ये है कि वो बोल रहे थे थोड़ा रास्ते में ट्रेवलिंग तुम्हें पर डे 5 से 6 घंटे तुम्हें ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, से वो हमें नेपाल से पिक करेंगे। नेपाल में जो बस में जो हमारा बस से जो सफर होगा, वो हमारा सफर नेपाल से शुरू होगा। अब मैं आपसे स्टार्टिंग से मैं आपसे बात करती हूँ। अगर जो मतलब बस से जो जो लोग बस से जाना चाहते हैं, पहले मैं उनको बताती हूँ कि बस से कैसे कैसे जाएंगे, और खर्चा कितना आएगा आपका, ये भी मैं बताऊंगी। बस का खर्चा कितना आएगा, फ्लाइट का खर्चा कितना आएगा, साथ में आपको कितना ले जाना है, ये भी मैं आपको इसमें जानकारी दूंगी, और कितने दिन का ये ट्रिप
ट्रिप रहेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बस से जाओगे तो बस से आपका 14 से 15 दिन का ये ट्रिप रहेगा काठमांडू से। काठमांडू से आपका 14-15 दिन का ये ट्रिप रहेगा। और जो भी आप दिल्ली से हो, गाजियाबाद से हो, कहाँ से हो, नेपाल से हो, पता नहीं, आप जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, काठमांडू तक आप देख लेना। उन उस समय को, उन दिनों को आप अपना काउंट कर लेना कि जैसे जो दिल्ली से हो तो काठमांडू पहुंचने में 1 दिन लगेगा, नेपाल पहुंचने में या 2 दिन लगेंगे या 1.5 दिन लगेंगे, वो आपका अपना समय है। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, मुझे पता है कि वहां से 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा मुझे, तो वो मेरा 15-16 दिन का पड़ेगा। ठीक है, तो ये 14 से 15 दिन का जो ट्रिप होता है हमारा, ये बस का है। और काठमांडू से हम 2 दिन हम वहां पे दर्शन करेंगे, पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे, नेपाल में घूमेंगे, वो नेपाल में दर्शन कराएंगे। उसके बाद फिर हमारे 2 जगह और रुकेंगे रास्ते में, वहां पे वो दर्शन कराते हुए ले जाएंगे। हमें पहुंचने में 5 से 6 से 7 दिन लग जाते हैं। 7वें दिन हम कैलाश मानसरोवर पे होंगे। जो मानसरोवर झील है ना, उस मानसरोवर झील में स्नान करते होंगे, पूजा करते होंगे 7वें दिन। जो हमारी वहाँ की जो परिक्रमा जो होती है कैलाश मान तो उसमें जो हमारा वहाँ का 7वां दिन होगा, वो वहाँ पे हम स्नान करते होंगे मानसरोवर इसमें। जो हमें परिक्रमा होती है, जो कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा 40 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। उसमें हमें 2.5 दिन का समय दिया जाता है। 2.5 दिन में हमें वो परिक्रमा पूरी करनी है। उसमें जो हमारी रहने की व्यवस्था है, सुबह का नाश्ता, खाना, शाम का खाना, ये हमें उसमें ही होता है। और ट्रांसपोर्टर का खाना ये हमारे पैकेज में ही होता है। और बाकी जो अपनी शॉपिंग होती है और मेडिकल का जो होता है, जो भी आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई या खच्चर वगैरह लेना होगा, वो आपका अपना है। जिसको पैदल यात्रा करनी है उसके लिए 2.5 दिन का समय दिया जाता है। 40 किलोमीटर की यात्रा है। 40 किलोमीटर की यात्रा में 6 किलोमीटर की जो यात्रा है, वो यात्रा थोड़ी खड़ी यात्रा है और बाकी सब प्लेन यात्रा है। उसमें आपको दो दो 2 नाइट का वहां पे स्टे रहेगा और फिर आपकी वापसी होगी। मतलब 7 दिन आपके जाने के वहां पे, 6 दिन जाने के, 6 दिन आने के, 2 दिन 2.5 दिन वहां पे, या 14 से 15 दिन आपके यात्रा से हैं। और वहां पे आपको पूजा पाठ के लिए भी सामान वगैरह खुद से ही कंपनी प्रोवाइड करेगी। खाना भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, नाश्ता भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। बस कंपनी जो आपको प्रोवाइड नहीं करेगी तो मेडिकल इमरजेंसी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी और आपको खच्चर नहीं देगी। और आपकी जो अपनी पर्सनल शॉपिंग होगी, जो आपकी पर्सनल शॉपिंग होगी, वो आपको कंपनी नहीं देगी, वो अपना देखना होगा। और पर्सनल शॉपिंग आपको जो भी वहां से खरीदना होगा, उसके लिए आपको अलग मनी ले जानी होगी। अब बात करते हैं फ्लाइट से। जो फ्लाइट से है, फ्लाइट से आपको लखनऊ से वो कंपनी पिकअप करेगी, आपको आपको नाश्ता देगी। कंपनी वहां से लखनऊ से करेगी, सुबह का नाश्ता देगी, खाना देगी, फ्लाइट में भी सब कुछ होगा। आपको बस से बहुत कम सफर करना पड़ेगा, सिर्फ फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा। और बाकी आपको वहां पे जहाँ पैदल यात्रा करते हैं, 40 किलोमीटर रहती है, वहां पे छोड़ दिया। आपको खिच्चर से जाना है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है, क्योंकि बजट की, किसी की बजट की प्रॉब्लम होती है, किसी की श्रद्धा होती है कि मैं पैदल ही करूंगा। क्योंकि मैं तो पैदल ही करूंगी, मैंने बाबा से बोला है कि मैं तो पैदल ही, मुझे बुलाना शंभू खिच्चर पे, क्योंकि पशुपति नाथ के दर्शन मैं करने जाऊंगी, पशु पे ही बैठ के जाऊंगी खिच्चर पे, तो ये तो मुझे गवारा नहीं है। और बाकी मेरे महादेव की इच्छा है, क्योंकि महादेव के खिलाफ तो मैं कभी जा ही नहीं सकती। क्योंकि महादेव की इच्छा होगी जब तक कि उनके पास हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि 6 सालों से मैं बड़ा इंतजार कर रही थी कैलाश मानसरोवर का, फाइनली वो दिन आ गया है। तो एक्सपीरियंस मैं आपका अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है कैलाश मानसरोवर का, मेरी डेट भी आ चुकी है जाने की। तो इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ। इसीलिए जो आपसे मैं बता रही हूँ रियल नॉलेज है आपके लिए, रियल जानकारी दे रही हूँ। सब यूट्यूब से और उससे सर्च करके देते होंगे, लेकिन मैं रियल दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास वहां की डेट भी आ चुकी है जाने की, मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। और फाइनली मुझे मेरे शंभू, मेरे बाबा, मेरे भोले, मेरे शंकर मुझे बुला रहे हैं बहुत दिनों के बाद। 6 साल के बाद मेरे शंभू मुझे बुला रहे हैं, मेरे त्रिकालदर्शी मुझे वहां पे। तो इसीलिए मैं शेयर कर रही थी। बहुत ऐसे लोग हैं जो वहां के लिए तरसते हैं जाने के लिए, तो मैं आपको बता रही थी। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, मेन चीज। फ्लाइट से मैंने आपको बता दिया, फ्लाइट से आपको 10 से 11 दिन लगेंगे। और जो आपको बस से लगेंगे वो आपको 15 से 16 दिन लगेंगे। और जो आपका डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, देखो डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपको पासपोर्ट होगा और वोटर आईडी भी चाहिए। क्योंकि अगर जो लोग पासपोर्ट होगा तो पासपोर्ट 1 महीने पहले कंपनी जमा कर लेती है, तो आप नेपाल तक कैसे पहुंचोगे, फ्लाइट से जाओगे, तो वोटर आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। और वीजा कंपनी आपको बनवा के खुद ही देती है, वीजा वीजा की उनकी टेंशन है, सिर्फ आपको पासपोर्ट देना है। अब बात करते हैं पेमेंट की, कि बस का, फ्लाइट का और बस का पेमेंट क्या होगा। इन दोनों की हम पेमेंट की फाइनली बात कर लेते हैं। तो भक्तों, जो आपको पेमेंट है, अगर आप बस रूट से जा रहे हैं तो बस रूट का 2,20,000 तो आपका पैकेज है। 2,20,000 पैकेज है, प्लस 50,000 आपको साथ में ले जाना है मेडिकल इमरजेंसी के लिए।
अपने खर्चे के लिए, मेडिकल इमरजेंसी होगी तो वहां कोई आपको नहीं देगा। तो आपको 2,70,000 रुपए साथ ले जाने हैं वहां के लिए। 2,20,000 रुपए बस रूट के लिए और 2,50,000 रुपए आपको साथ ले जाने हैं। 2,70,000 रुपए आपको बस रूट से ले जाने हैं। अब बात करते हैं फ्लाइट की। जो फ्लाइट है, फ्लाइट का 2,50,000 रुपए आपके फ्लाइट का खर्चा है और प्लस 50,000 साथ ले जाने, 3 लाख रुपए आपको फ्लाइट के लिए चाहिए। आपको जैसी सुविधा हो आप ऐसे जा सकते हो, जिसका जैसा बजट हो। 3 लाख रुपया तो चाहिए ही चाहिए, और आप एक्स्ट्रा तो कितना भी ले जा सकते हो। 3 लाख मिनिमम है। अब एक और मैं आपको गुड न्यूज दे देती हूँ। जो यूपी वाले हैं, यूपी बहुत लकी है, क्योंकि यूपी में बहुत सारे, क्योंकि मेरे यूपी में काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ जो, और महादेव को अगर सबसे ज्यादा प्यारा है कैलाश मानसरोवर से, तो वो काशी है, काशी नंदन वन है। तो काशी यूपी में आता है, तो यूपी वालों के लिए कुछ तो स्पेशल महादेव करेंगे। तो महादेव ने यूपी वालों के लिए बहुत स्पेशल किया है। तो महादेव ने यूपी वालों के लिए एक चीज सबसे ज्यादा स्पेशल की है, क्योंकि यूपी वालों के लिए एक ऑफर निकाला है योगी जी ने। हर स्टेट से सिर्फ 100 ही लोग कैलाश मानसरोवर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन यूपी में अनलिमिटेड लोग कैलाश मानसरोवर के लिए जा सकते हैं। ये योगी जी ने ऑफर निकाला है। दूसरा, कि यूपी में जो वहाँ के लोग हैं, जैसे यूपी के लोग हैं जो यात्रा करके, संपूर्ण यात्रा करके आएंगे कैलाश मानसरोवर की, तो मेरे शंभू उनको, मेरे जो यूपी के जो शंभू को सबसे प्यारे हैं काशी विश्वनाथ है यूपी में, तो यूपी वालों के लिए 1 लाख रुपए रिटर्न है। उनको 1 लाख रुपए वापस मिलेगा सिर्फ यूपी वालों के लिए। जो यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करके आते हैं, तो उनको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा योगी जी की तरफ से। तो ये यूपी वालों के लिए। देखो 19 में तो मिला था, इस बार 6 साल से 5 साल से यात्रा बंद थी, 5 साल चल रही है। तो इस बार मिले नहीं मिले कंफर्म नहीं है, पर पहले मिलते थे। लेकिन अब भी चांसेस हैं, 99% चांसेस है। 1% गवर्नमेंट बदल दिया हो तो कह नहीं सकते, लॉकडाउन ने सबको तोड़ दिया है, शायद रूल चेंज कर दिया हो तो कह नहीं सकते। और अब शिव भक्त ज्यादा बढ़ गए हैं, 5-6 साल पहले शिव भक्त कम थे, तो कम ही लोग जाते थे यात्रा करने के लिए। और इतने पैसे किसी को होते भी नहीं थे कि इतना बजट किसी का नहीं होता कि कोई वहां पे यात्रा करे। तो इस बार लोग वाग बजट भी नहीं देख रहे, कम बजट देखते हैं, बजट भी नहीं देख रहे, शिव भक्त हैं तो लोग बाग अरेंज कर ही लेते हैं जाने के लिए। तो ये नहीं पता गवर्नमेंट ने ये रूल कब तक रखा है या नहीं रखा, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है। वैसे ये चीज अच्छी लगी मुझे कि अनलिमिटेड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यूपी में, और 1 लाख रुपए महादेव चाहेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, महादेव की मर्जी। तो भक्तों, कैलाश मानसरोवर के बारे में अगर आपको डीपली और जानकारी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इसकी बहुत सारी वीडियो, आपको बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा जितना लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारी जानकारी है, तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप उस कंपनी का नंबर या डिटेल चाहते हैं तो मुझे क्या कहते हैं कमेंट करिएगा और बताइएगा कि किसको और क्या पूछना है। अगर आपको कोई भी और सवाल हो कैलाश मानसरोवर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी जाने वाली हूँ कैलाश मानसरोवर साल 2025 में। अगर आपको और भी डीपली जानकारी चाहिए, जो इंटरेस्टेड हो जाना, तो वो मुझे वीडियो में कमेंट कर सकता है, और जो नहीं जाना चाहता हो वो हर हर महादेव लिख सकता है यहीं से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो सभी को, तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हो कैलाशपति की, जय हो मेरे शंभू की, जय हो शिव शंकर की। फाइनली मैं कैलाश जा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको अपना बता देती हूँ, क्योंकि बाबा ने ये दिन मैंने बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। तो जो भी शिव भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहा हो, वो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लोगों तक पहुंचा देना ये जानकारी। तो एक चीज और बोलूंगी मैं, मजा आ रहा है जीने में, क्योंकि मेरे महादेव धड़क रहे हैं मेरे सीने में। मजा आ रहा है जीने में, क्योंकि मेरे महादेव सड़क धड़क रहे हैं मेरे सीने में। शंभु, तो महादेव शंभु शंकर मेरे पिता, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।